हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किन ग्राउंड से जो है मेंटेनेंस आपकी कम हो जाएगी। और ये सारे जो ग्राउंड्स आज मैं बताने जा रहा हूं ना, ये मैंने खुद अपने जो क्लाइंट्स हैं उन पे टेस्ट किया और उधर से मैंने ऑर्डर्स लिए हैं। कम से कम 3 या 4 साल की मेरी पूरी रिसर्च है ये, और साथ ही साथ ये जो है विद आर्टिकल और ऑर्डर्स, ये सारी रिसर्च आज मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी आप कंटेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में या गूगल से सर्च कर रहे हैं, वो कई बार होता है ट्राइड और टेस्टेड नहीं होता है। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं आज की डेट में, और उन वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि ऐसा कंटेंट पेश किया जा रहा है मिर्च मसाला डाल के कि आप जो है उसे कंज्यूम करें, और ऑब्वियसली व्यूज़ उनका पर्पस होता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऐसी प्रैक्टिस जो है बंद हो जानी चाहिए, जहाँ पे जो है वेरीफाइड रिजल्ट्स के साथ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो आपको ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है। और दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैं रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सारी वेरीफाइड है। आप जो है आर्टिकल में ऑर्डर्स के साथ चेक कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारा वेरीफाइबल कंटेंट है, जिसमें एक्चुअल कोर्ट्स ने एक्चुअल ऑर्डर्स दिए हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखिए, केस स्टडीज़ मेरी खुद की भी हैं और कई और जो जजमेंट्स आई हैं वो भी केस स्टडीज़ में इंक्लूडेड मैं करके बताता हूँ। कम से कम 2-3 साल की मेहनत इसमें लगी है ये सारी केस स्टडीज़ इकट्ठा करने में। और जो मेरा ब्लॉग है वो अपडेट होता रहता है जैसे जैसे मैं ऑर्डर्स लेता रहता हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल करता हूँ। 3 बजे, सुबह 4 बजे मैं निकल जाता हूँ 250-250 किलोमीटर्स केस लड़ने के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए। कभी मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जा रहा हूँ, या कभी फ़्लाइट से मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहा हूँ, कैलकाटा हाई कोर्ट, जलपाईगुड़ी बेंच कैलकाटा हाई कोर्ट का, पटना, हैदराबाद। कम से कम 9 से 10 हाई कोर्ट्स मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किए हैं। और सिर्फ ट्रैवल नहीं किए, वहाँ से मैंने ऑर्डर्स जो हैं लिए हैं, और वही मैं ऑर्डर्स आपके सामने आज की डेट में पेश कर रहा हूँ। सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे इंटायर इंडिया का एक्सपीरियंस लेके मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। और आपको ज़रा सी भी मेरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है, और अगर आपको ये जो आर्टिकल है वो पसंद आता है, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि ये जो है अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। जिसको नीड होगी वो कम से कम उसको बेनिफिट हो जाएगा। वो चाहे मेरे से डायरेक्ट हो या ना हो बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और ये आप बहुत लकी है कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपके केस में कहीं ना कहीं आगे जाके, चाहे अभी ना हो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा पूरा इंटेंशन ये रहता है कि आपको जो है पूरा रिजल्ट्स मिले रिसर्च बेस्ड मेथड से, ना कि ऐसी वीडियोस बना के जिसमें मेरे को व्यूज़ ज़्यादा मिले। मेरे को व्यूज़ से मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से मतलब है। अगर 100 बंदे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन 100 में से 50 लोगों को वीडियो से बेनिफिट होता है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, वही मेरे लिए अचीवमेंट है। ये नहीं कि मेरे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज़ चाहिए हो इस वीडियो पे, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट्स नहीं है उसमें। मेरा फ़ायदा तभी है अगर आपको रिजल्ट्स मिले और आप मुझे मैसेज करके बताएं कि सर आपकी वीडियो देखी, आपकी केस स्टडी पढ़ी, और वो हमने अपने केसेस में अप्लाई किया, अपने लॉयर के थ्रू किया, और हमें जो है रिजल्ट्स मिले सर, और हम जो है अपने केसेस से बाहर हो गए। मुझे ये मैसेजेस आने पे मुझे लगता है कि मेरा जो इतना ट्रैवल है, जो मैं जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी टीम जो है, हर स्टेट में टीम है हमारी, और वो जो इतनी मेहनत करती है, वो एक तरीके से हमने सबने टीम वर्क करके सिर्फ क्लाइंट्स का बेनिफिट नहीं कर रहे अपने, पूरा जो इंडिया है जहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस आपके चल रहे हैं वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से देखिए, बेस्ट एडवोकेट की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन होती है, किसी के लिए क्लाइंट्स की सेटिस्फैक्शन होती है, या फिर किसी के लिए कुछ और सेटिस्फैक्शन होगी, वो बेस्ट माना जाएगा। पर मेरे लिए जो बेस्ट की डेफिनेशन ये है कि मेरी जो केस स्टडीज़ हैं वो आप लोग यूज़ करके आपको अगर रिज़ल्ट मिल रहा है, तो मेरे को लगता है मैं इंडिया का बेस्ट मैट्रिमोनियल लॉयर सिर्फ आपकी वजह से बन पाऊँगा आगे। और मुझे यकीन है कि ऐसी केस स्टडीज़ मैं लाऊंगा जिससे आपको जो है हमेशा बेनिफिट हो आगे जाके। और ये जो मेरा ब्लॉग है legspeak.in,
वहाँ से जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। चाहे आप मेरी सर्विसेज लें नहीं लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये इन्फॉर्मेशन आप अपने केसेस में इम्प्लीमेंट करें, आपको हमेशा फ़ायदा ही हो। आई थिंक यही मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस का पर्पस है, और यही रीज़न है कि मेरे को मोटिवेट करता है आज की वीडियो बनाने को। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। वीडियो में आज मैं कुछ ग्राउंड्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेंटेनेंस को कैसे कम करें या बिल्कुल ख़त्म करने का जो तरीका है, कौन कौन से ग्राउंड्स चलते हैं, आज उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं वो ग्राउंड्स की बात करूंगा जिन पे ऑर्डर्स मुझे नहीं मिले। ये नहीं कि सिर्फ सक्सेसफुल केस स्टडीज़ की ही बात करूंगा, मैं जो वैसी केस स्टडीज़ की भी बात करूंगा जहाँ पे मैं बिल्कुल फेल हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से चाहे फेलियर हो या सक्सेस मिले, हर एक के लिए लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी केस स्टडीज़ के लिए जहाँ पे आपको सक्सेसफुली मेंटेनेंस आपकी कम हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है। अब ये केस रोहिणी कोर्ट का था, जहाँ पे हमने ये दिखाया कि वाइफ साइड जो है वो पहले काम कर चुकी है, वो पहले वर्किंग थी और वो 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा रही थी। उसने जैसे ही मेंटेनेंस केस डाला, उसने नौकरी छोड़ दी। कोर्ट ने देखा, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी, वो एक डॉक्टर की डिग्री थी उसके पास, और क्वालिफाइड लड़की थी जो काम कर सकती थी। वो उसने रीज़न यही दिया कि वो काम नहीं कर सकती क्योंकि उसके साथ छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा पहले भी था क्योंकि पहले भी वो काम करती थी। तो हमने वो चीज़ पॉइंट आउट की। जज साहब बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए और उस ग्राउंड पे जो उसकी मेंटेनेंस है वो कम कर दी। 20 से 30 हज़ार रुपये महीने का कम से कम फ़ायदा हुआ, और एंड में मेंटेनेंस सिर्फ महज 50 हज़ार रुपये बन गई क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड था इसमें। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंड आपका बिल्कुल चल सकता है अगर आप ये ग्राउंड लेते हैं। और ये रियल केस स्टडी है, इसका आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर ये केस लॉ सारे जेन्युइन लगते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। नेक्स्ट है कि वाइफ ने कंसील कर दिया कि वो वर्किंग है। कई बार होता है वाइफ कंसील कर देती है वो वर्किंग है। इसके लिए आप सेक्शन 91 का प्रयोग कीजिए और जो कंसीलमेंट है वो बाहर निकालिए कि ये यहाँ काम करती है। वो एम्प्लॉयर सारी डिटेल्स जो है कोर्ट के सामने रख देगा। ऐसे में आपकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा ही केस स्टडी है हमारे पास, साकेत कोर्ट का केस स्टडी है। वहाँ पे ये हुआ कि वाइफ साइड जो है वर्किंग थी, पूरी अच्छी तरह क्वालिफाइड थी, पर उसने कोर्ट से झूठ बोला। हमने सेक्शन 91 का प्रयोग किया और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑन रिकॉर्ड ले आए और कोर्ट को दिखाया कि वाइफ साइड ने झूठ बोला। उसने इनकम एफिडेविट फाइल करने के बाद जॉब ज्वाइन की। ये बात उसने कोर्ट से छुपाई, हमें पता चल गई, हम कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने मेंटेनेंस बिल्कुल खारिज ही कर दिया वाइफ साइड का, क्योंकि वो उसने छुपाया, कोर्ट से झूठ बोला कि वो वर्किंग नहीं है। तो ऐसे में भी आपकी मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकती है, कम हो सकती है। फिर एक केस स्टडी और है, करकरडुमा कोर्ट्स की, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये केस स्टडी में हमने जो है सिर्फ क्वालिफिकेशन यानी केपेबल ऑफ वर्किंग वाला ग्राउंड लिया। अब केपेबल ऑफ वर्किंग में हमने ये बताया कि वाइफ साइड जो है एक टीचिंग जॉब करती है, बहुत अच्छी रिप्यूटेड जॉब है उसके पास, और उसने जानबूझ के जॉब छोड़ी क्योंकि उसे मेंटेनेंस मिल जाए। तो हमने सारा जो पिछला रिकॉर्ड है जॉब का वो कोर्ट के सामने दिखाया और इसमें भी मेंटेनेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो ये देखिए, ये 3 केस स्टडीज़ हैं। एक में वाइफ केपेबल ऑफ वर्किंग थी, जो पहली वाली रोहिणी कोर्ट वाली मैंने बताई थी। दूसरी में कंसीलमेंट था। तीसरी में जॉब छोड़ दिया बट क्वालिफाइड थी। तो तीनों में मेंटेनेंस कम होने में या ज़ीरो होने में हमें फ़ायदा हुआ। देखिए, ये सब केस स्टडीज़ में सालों की मेहनत लगती है, ये एकदम से केस नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है इंटरिम मेंटेनेंस और बाकी सारी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है। तो ये सारी केस स्टडीज़ की जो है मैंने रिसर्च जो है आपको दे रखी है। फिर कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है और ऑलमोस्ट इक्वल कमा रही है, हस्बैंड के बराबर कमा रही है, उस केस में भी मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाता है। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि वाइफ के अकाउंट में पैसा आ रहा था। ये गुड़गांव कोर्ट की केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें वाइफ के अकाउंट में पैसा आ रहा था बट वाइफ ने वो अकाउंट डिटेल डिस्क्लोज नहीं की। हस्बैंड साइड के पास वो अकाउंट डिटेल्स थी। हमने कोर्ट में अप्लाई किया, सेक्शन 91 अगेन इसका यूज़ किया और सारी वो अकाउंट डिटेल्स कोर्ट के सामने आ गई। और कोर्ट के सामने जब वो ट्रांजैक्शंस आई,
जहाँ पे वाइफ कह रही थी मेरे पास कोई पैसा नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे 11-12 लाख की ट्रांजैक्शन सिर्फ अकाउंट में आ गई। तो कोर्ट ने उसकी पूरी की पूरी मेंटेनेंस जो है खारिज कर दी। तो ये एक केस स्टडी एक केस स्टडी में बॉम्बे हाई कोर्ट की आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, वाइफ साइड जो है बिल्कुल ऐसा बिहेव करती है कि बिल्कुल बीमार है, उसे कैंसर है, कोर्ट की पूरी सिंपैथी वाइफ साइड की तरफ जाएगी क्योंकि वो दिखा रही है कि वो बिल्कुल बीमार है, वो काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी, और वो जो है उसको कैंसर है। कोर्ट ने ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस, निचले अदालत ने ट्रीटमेंट के लिए जो है मेंटेनेंस बांध दी। ये भी एक कंडीशन रखी कि आप बिल प्रोड्यूस करोगे, बट आप 40,000 रुपये महीना आप देते रहोगे हर महीने। अब हमने ये चीज़ अपील करके मैं गया बॉम्बे हाई कोर्ट, ट्रैवल करना पड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक दिन में कम से कम 3,000 किलोमीटर मुझे कई बार ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो मतलब एक ही दिन में आना जाना होता है, क्योंकि अगले दिन भी मैटर्स होते हैं। तो मेरा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है दिल्ली में। यहाँ पे ऑल्दो मेरी टीम बहुत एफिशिएंट है, पर फिर भी एक दिन मैं स्पेयर कर सकता हूँ वहाँ जाके, वहाँ से आ सकता हूँ। ये नहीं कि 2-3 दिन छुट्टियाँ मना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो है एक ही दिन में क्लाइंट के, मेरे पास एक ही दिन होता है, मैं क्लाइंट को सीधा बता देता हूँ एक ही दिन है, एक ही दिन मैं स्पेयर करूँगा, उसी दिन मैं आर्ग्यू करूँगा, उसी दिन मैं ऑर्डर्स के लिए ट्राई करूँगा। तो ये मेरा जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रहता है। बहुत हेक्टिक रहता है मेरे लिए, बहुत हेक्टिक रहता है, हेल्थ भी कई बार सफ़र करती है। पर जब केस स्टडी मिलती है और आप लोगों के साथ जब मैं शेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और मुझे बहुत जो है मोटिवेट करती है। तो ये केस स्टडी की बात करते हैं। मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में मैं अपीयर हुआ यहाँ पे, और मैंने कोर्ट को ये कहा कि देखिए आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी पूरी सिंपैथी है, मैं वाइफ की हेल्प भी करना चाहता हूँ। अगर वाइफ कैंसर से जूझ रही है, मैं पूरी ट्रीटमेंट की कॉस्ट देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो बिल के हिसाब से होनी चाहिए। जितना बिल आ रहा है मैं उतना पे कर दूंगा, चाहे वो ज़्यादा है, 40,000 से ज़्यादा है या 40,000 से कम है, मैं वो पूरा बेयर कर दूंगा। सिर्फ 40,000 पे क्यों? हमें पता था कि वाइफ कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रही, उसने कोर्ट से जो है नाटक कर रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। तो कोर्ट ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की, और मैंने कहा कई टाइम से बिल ही नहीं सबमिट किए वाइफ साइड ने, तो हो सकता है वाइफ का ट्रीटमेंट भी ख़त्म हो चुका हो, सिर्फ रेगुलर फॉलोअप जिसमें 1,000-2,000 रुपये डॉक्टर के लगते हैं वही खर्चा हो रहा हो। तो ऐसी केस स्टडी भी मैंने जो है शेयर की है। ये आप जो है डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल में जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेंटेनेंस जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दी कोर्ट ने। मेंटेनेंस जो है ख़त्म कर दी कोर्ट ने, यही कहा कि बिल जो होगा मेडिकल का उस हिसाब से जो है हस्बैंड साइड को मेंटेनेंस पे करनी है। मेंटेनेंस 40,000 के हिसाब से पे करनी है, बट अगर बिल कम हुआ तो वो 40,000 एडजस्ट हो जाएंगे। तो यानी 40,000 से कम जो है वो रिड्यूस होगी। और जो प्रीवियस मेंटेनेंस थी जिसमें मेरे क्लाइंट के खिलाफ 12 से 15 लाख के एरियर्स हो गए थे, वो भी बिल के हिसाब से कर दी, जो कि उसने ऑलरेडी पे कर चुके था उतना। तो एरियर्स बिल्कुल ख़त्म करवा दिए, 12-15 लाख का वो फ़ायदा हुआ। और जो फ्यूचर में जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट था वो भी कम हो गया, अकॉर्डिंग टू बिल हो गया। तो ये देखिए, ये एक फ़ायदा हुआ मेरे क्लाइंट को। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये मैंने जजमेंट लिया मेंटेनेंस का। फिर कई केसेस में जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमने स्टे ऑन मेंटेनेंस ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं, बट स्टे जो है कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने पे मिलता है। 50% आप अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं स्टे मिलने के। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड है जो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा हूँ, बहुत ही वैलिड ग्राउंड है। रजनीश वर्सेस नेहा में एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपकी मेंटेनेंस तो बन जाती है, पर उस डेट ऑफ एप्लीकेशन में उस टाइम उतनी आपकी सैलरी नहीं होती जितनी मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स हो गया। अब मेरे क्लाइंट का ये हुआ था कि 2018 से 23 तक जो मेंटेनेंस है वो फिक्स कर दी गई थी कोर्ट ने। 2018 में मेरे क्लाइंट की सैलरी अराउंड 32,000 रुपीज़ हुआ करती थी। उसमें मैंने ये आर्ग्यू किया कि जनाब आपने 25,000 रुपये मेंटेनेंस तो बांध दी, पर 2018 से बांधी है। 2018 में मेरी क्लाइंट की सैलरी ही 30,000 रुपये थी, आप 25,000 रुपये मेंटेनेंस देने को बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी हम आपका केस जो है, ये अभी केस स्टडी आएगी आगे फ्यूचर में, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसी केस स्टडीज़ लाने में बहुत लैंडमार्क केस स्टडीज़ होती हैं, इसमें टाइम लग जाता है। तो ऑल्दो मैटर सब जुडिस है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में, बट मेरे हिसाब से ये जो है ऑर्डर बिल्कुल गलत है। 30,000 पे 25,000 मेंटेनेंस बननी,
तो अगर इसमें मेंटेनेंस कम हो जाती है, मैं आपके साथ जो है ये ग्राउंड भी देन शेयर करूँगा, ये एक एडिशनल ग्राउंड है। तो ऐसे ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमें जो है स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं केसेस ऑर्डर फेवर में आते हैं, ये तो सारे ऑर्डर्स फेवर में है, जो ग्राउंड जो मैंने केस स्टडीज शेयर की हैं वो सारी फेवर में है, और कुछ केस स्टडीज फेवर में नहीं होती है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स आपके नहीं चलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको सही लगती है ये वीडियो, आपको लगता है कि मैं जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूँ, तो अपने प्लीज़ ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि नॉलेज जो है बहुत ईजिली अभी मिल रही है, पर कौन सी नॉलेज में ट्रस्ट किया जाए, कौन सी नॉलेज में नहीं किया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में बनता जा रहा है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।